उत्तराखंड की पहाड़ियों में, जहां सुबह की धुन भी कुछ छिपाती है, एक गांव है देवडुंगरी। हरा भरा, सुंदर, लेकिन भीतर से सड़ता हुआ। कहते हैं इस गांव पर एक पुराना श्राप है, एक ऐसा श्राप जो वक्त के साथ सो गया था, लेकिन अब फिर से जाग रहा है। राघव, एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर, देवडुंगरी की रहस्यमयी कहानियों की खोज में यहाँ पहुंचा है। उसका उद्देश्य अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की रेखा को पहचानना। जैसे ही वो गांव में दाखिल होता है, लोग उसे घूरते हैं, चुप मगर चौकन्ने, मानो वो कोई अनचाही आंधी साथ ले आया हो। गांव के तालाब के पास राघव अपना कैमरा सेट कर रहा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, शहर वाले यहां ज्यादा दिन टिकते नहीं। ये थी चंपा, गांव की एक युवती, शांत मगर जागरूक। उसकी आंखों में एक दबी हुई चेतावनी थी और होठों पर एक सवाल, क्या तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो? रात गहराने लगी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई। बाहर झांकता है, दूर जंगल की ओर नीली सी रोशनी दिखती है। पेड़ हिल रहे हैं और कुछ वहां चल रहा है। अगली सुबह गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे। किसी ने रात में कुछ देखा था, कोई छाया, कोई जलती आंखें। राघव को गांव की एक बूढ़ी दादी मिलती है, सफेद बाल, कांपती आवाज, लेकिन आंखों में आग। ये मंदिर फिर से जागा है, फिर से कोई खो जाएगा। राघव चौंकता है, कौन सा मंदिर? तभी चंपा उसे बताती है, एक मंदिर जो वर्षों पहले पानी में डुबो दिया गया था ताकि उसका शाप दबा रहे। राघव की रिकॉर्डिंग में कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन हर फ्रेम में एक हलचल है, मानो कैमरा भी डर गया हो। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है, देवडुंगरी इज नॉट अ विलेज, इट्स अ वार्निंग। देवडुंगरी का रहस्य अब सिर्फ कहानी नहीं, राघव उस कहानी का हिस्सा बन चुका है। और जैसे जैसे वो गहराई में जाएगा, सच्चाई भी और खतरनाक होती जाएगी। राघव जंगल से वापस लौटता है, लेकिन उसके चेहरे पर सवालों की एक किताब खुल चुकी है। उसकी आंखों में थकावट नहीं थी, बस उलझन थी। कैमरे में कैद वो राख, वो सांप जैसी परछाई और वो नीली हल्की झलक, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राघव कमरे में आते ही कैमरा खोलता है, लेकिन वीडियो फाइल करप्ट। कभी कभी सच्चाई खुद को मिटा देती है, शायद डर के मारे या शायद हमें बचाने के लिए। सुबह होते ही राघव गांव की गलियों में निकलता है। उसे चंपा मिलती है। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। चंपा को देखकर राघव को उम्मीद हुई, शायद उसे कुछ जवाब मिल जाए। तुम जिस जगह जा रहे हो, वहां पहले भी कोई गया था, वापस नहीं आया। क्यों? वहां क्या है? वो मंदिर नहीं, एक भूल है जिसे गांव वालों ने छुपा दिया है और अब वो बाहर आ रही है। हर गांव में एक बूढ़ा सच होता है, और देवडुंगरी में वो सच एक दादी के पास था। उम्र से ज्यादा अनुभव और आंखों में कुछ न देखा हुआ डर। राघव दादी के पास जाता है। वो एक पुरानी किताब निकालती है। उसमें मंदिर के स्केच, अजीब प्रतीक चिन्ह। ये मंदिर पहले भी बाहर आया था और तब भी एक लड़का इसे समझने गया था, फिर बस उसकी चीखें वापस आईं। राघव पुराने कैमरे के लेंस से जंगल की तरफ झांकता है। पीओवी शॉट्स, पत्तों की सरसराहट, पेड़ों के पीछे कुछ हिलता है। जंगल की हवा सिर्फ पत्ते नहीं हिलाती, कभी कभी पुराने डर भी जाग जाते हैं। कैमरे में एक फ्रेम ब्लर होता है, उसमें जलती हुई आंखें दिखती हैं। वो इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं। देवडुंगरी के जंगलों में जो रहता है, वो सिर्फ तभी आता है जब कोई उसे देखना चाहता है। राघव गांव के एक बुजुर्ग पुजारी को खोजता है
जो मंदिर के बारे में जानता है। मंदिर को डुबोने का कारण था, वहां कोई देवता नहीं, कोई श्राप बंधा था। जो बोले वो जाग जाए और जो सुने वो मर जाए। गांव वाले उसे शापित दरवाजा कहते थे। मंदिर के नीचे एक तहखाना, जहां कभी कुछ बंद किया गया था। रात को राघव मंदिर की ओर फिर निकलता है। टॉर्च, कैमरा, नोटबुक। अंधेरे में सच्चाई ज्यादा साफ दिखती है। और उस रात राघव को जो दिखा वो कभी उसकी नोटबुक से बाहर नहीं आया। टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर अजीब छायाएं उभरती है, मंदिर की दरारों से निकलती नीली रोशनी, और फिर एक महिला की गूंजती चीख। धीमा और डरावना, देव डूंगरी अब जाग रहा है, और जो भी सो रहा था वो भी। कभी कभी रहस्य से डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब वो रहस्य तुम्हारे चारों ओर सांस लेने लगे। देव डूंगरी अब चुप नहीं था। अब वो राघव से बातें कर रहा था, अपने ही तरीके से। सुबह का समय, राघव अपने कमरे से बाहर आता है। गांव में कुछ हलचल है। भीड़ तालाब के पास जमा है। गांव की महिला, कल रात यहां कोई था, पानी के अंदर से निकला था और फिर गायब हो गया। देव डूंगरी में पहली बार किसी ने उस चीज को देखा नहीं, महसूस किया। रात राघव को एक सपना आता है। वो मंदिर में है, मगर मंदिर पानी में नहीं बल्कि राख में डूबा है। वहां एक लड़की खड़ी है, चंपा जैसी दिखती है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हैं। सपना की आवाज, जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें ही खोज रहा है। हर सपना एक संकेत होता है, लेकिन राघव को ये कब समझ आना था। अगली सुबह राघव गांव के पुराने घरों की तस्वीरें लेता है। एक वीरान घर में उसे दीवार पर पुराना नक्शा मिलता है, लेकिन उसमें काला घाट के पास एक और जगह है, खोया कुआं। कभी कभी गांवों में नक्शे नहीं बनाए जाते, बनाए जाते हैं जाल। खोया कुआं वो जगह थी जो किसी को याद नहीं, लेकिन सब उससे डरते हैं। रात, राघव अकेला कैमरा लेकर नक्शे के निशान पर जाता है। पेड़ों के बीच में उसे एक टूटा हुआ कुआं मिलता है। चारों ओर राख की महक और जमीन में ताजा खरोंच। ये कोई जगह नहीं, ये किसी की याद है, किसी की आवाज जो मिटाई नहीं गई, दबा दी गई थी। जैसे ही राघव लौटता है, वो देखता है गांव में पुराना आम का पेड़ जल रहा है, लेकिन आग की लौ नीली है। गांव का लड़का, पिछली बार जब ये नीली आग जली थी, रमू काका गायब हो गए थे, बिना कोई निशान छोड़े। देव डूंगरी चेतावनी देता है, पर सुनता कौन है। रात के आखिरी दृश्य में राघव अपने कैमरे से कुएं के पास कुछ रिकॉर्ड करता है। कैमरे में दिखाई देता है, मिट्टी पर राख में लिखा है, तू आया है, अब जाएगा नहीं। और शायद राघव ने पहली बार देव डूंगरी की सांसें महसूस की। अगली बार क्या वो अपनी खुद की पहचान बचा पाएगा?